हरे कृष्ण। टॉपिक है दिल की बातें, मेष राशि। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। मैंने 3 देख लिए हैं, उसमें से हम 3-3 कार्ड्स चूज़ करेंगे रिगार्डिंग मेष। कि व्हाट इज़ हैपनिंग अबाउट मेष, क्या है उनके ख्यालों में, देखते हैं। ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए, एक कार्ड और चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, व्हाट अबाउट मेष राशि, जिनकी भी मेष राशि है, क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, 2 स्ट्रेट कार्ड्स हैं, एक रिवर्स कार्ड है, तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है मेष राशि में। ओके, ओके, ठीक है, तीनों जो है पाइल्स वो एक ही रीडिंग बता रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट रीडिंग। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। ये व्यक्ति इंसल्टेड है, इसकी व्यक्ति के इंसल्ट हो चुकी है। समबडी इंसल्टेड दिस पर्सन। तो या तो इनके लवर ने इनको इंसल्ट किया है, मे बी द पर्सन कुड बी हिज पास्ट, हिज एक्स, ओके, वट एवर। या फिर किसी से प्यार करता था एंड इसको अपना लवर काउंट करता था, लेकिन द पर्सन हैज इंसल्टेड। ओके, या शायद उस व्यक्ति के फैमिली ने इसको इंसल्ट किया होगा, समथिंग लाइक दैट। डजंट मीन कि लिटरली इंसल्ट हो रहा है, लेकिन इन्होंने प्रपोजल सामने रखा होगा या फिर उनसे बात करनी चाहिए और अब ये उनसे बात नहीं कर रहे हैं। मे बी इस व्यक्ति ने शायद इनका सिर्फ यूज़ किया फॉर देयर थिंग्स, कि ये मेरे काम आ सकता है, एंड नाउ दे आर नॉट यूजिंग दिस पर्सनस हेल्प। ओके, इन्होंने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर रखा है। ओके, एंड आई थिंक जॉब में भी इनका कुछ चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, जॉब में भी सक्सेसफुल नहीं है। सम ट्रबल इज़ हैपनिंग टू दिस पर्सन। ओके, सो समथिंग बैड इज़ हैपनिंग अबाउट दिस पर्सन। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इंसल्टेड फील कर रहे हैं। इनके दिल में तो काफ़ी अच्छी बातें थी उस व्यक्ति के लिए, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ पाई। अब क्या हो रहा है कि ये इस चीज़ को बहुत ही जल्दी भूल सकते हैं या फिर अपने दिल में ही रख सकते हैं और हर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हैपनिंग अबाउट दिस पर्सन। ओके, हालांकि इरिटेट फील कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि देयर इज़ समबडी एल्स हु इज़ ट्राइंग टू एंटर इन दिस पर्सनस लाइफ। कोई और है जो इनको चाहता है। देखिए, करीब हो सकता है व्यक्ति, एंड ये इससे परिचित हैं, लेकिन वो व्यक्ति को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। सो ये ट्रबल हो रही है। पहले तो बात है कि किसी के पीछे भाग रहे हैं, सो दैट ये शुड उनको स्टॉप करना होगा, किसी के पीछे भागना। अगर वो पीछे भाग रहे हैं तो इनको बस इंसल्ट ही मिलेगी। इरिटेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आई थिंक इनका मन नहीं है अभी किसी रिलेशनशिप में पड़ना, लेकिन कोई व्यक्ति है जो इनके लाइफ में आना चाहता है। ओके, तो ये अभी इनके ऊपर होगा कि क्या वो उस व्यक्ति को परमिशन दे रहे हैं अपनी लाइफ में आने की या नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ये उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये डेस्परेट है। सो द पर्सन इज़ वेरी डेस्परेट। ओके, तो डेस्परेट किन चीज़ों के लिए हो सकते हैं? मे बी इस व्यक्ति से कम्युनिकेट करने के लिए डेस्परेट हो सकते हैं, या फिर ये जो व्यक्ति है ये इनकी लाइफ में आने के लिए डेस्परेट हो सकते हैं। सो एनी हाउ डेस्परेशन इज़ हियर इन दिस कार्ड। तो अब क्या हो रहा है कि ये इनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करते हैं। शायद ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे या उस व्यक्ति के लाइफ में एंटर करना चाहेंगे, या फिर जो व्यक्ति इनके लाइफ में आना चाहता है उसको एक एंट्री दे सकते हैं, कि ओके ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है वगैरह। सो आई थिंक जो पर्सन इनके लाइफ में आना चाहता है वो इनको बहुत चाहता है एंड बहुत प्यार करता है। सो डिपेंड ऑन दैट कि ये व्यक्ति क्या डिसीजन लेते हैं। ओके, हालांकि जैसे हमने फर्स्ट कार्ड देखा कि इंसल्ट हुआ है इनका, सो ये अभी आत्मकेंद्री बन गए हैं, टर्निंग इनवर्ड। तो इसके मतलब क्या निकलते हैं? पहले ये बहुत मतलब फ्रेंडली थे, फ्रेंड के साथ घुलना मिलना, लोगों के साथ घुलना मिलना, लेकिन अभी इनका जो एटीट्यूड है वो बहुत बदल गया है।
समथिंग कुड हैपन इन दिस क्वारंटाइन टाइम वगैरह, शायद उनके घर में कुछ हुआ होगा वगैरह, तो उनकी सोच बदल गई है, उनका जो देखने का नज़रिया वो बदल गया है, टर्निंग इनवर्ट कर रहा है, टर्निंग इनवर्ट। सो जो उनका नज़रिया है वो थोड़ा बदल गया है, एंड वो व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट था वो इंट्रोवर्ट बन गया है समहाउ। ओके, मूविंग ऑन, एंड इस व्यक्ति ने सोच लिया है कि अभी मुझे मूव ऑन होना है, तो ये एक अच्छी बात है। ये व्यक्ति ने सोच लिया है कि मुझे रुकना नहीं है लाइफ में, मुझे मूव ऑन होना है, मुझे बढ़ते ही जाना है, लेकिन शायद ये किसी के लिए भी नहीं रुकने वाला। तो अगर कोई इस व्यक्ति के लिए इंतज़ार कर रहा है तो इसके लिए भी ये रुकने वाला नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इनके लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, ये उसके लिए भी नहीं रुक रहा है। इसको कहना है कि मुझे ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना है, या फिर ऑलरेडी बढ़ गया है आगे। दिस कुड बी ए मैरिड पर्सन। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है कंटेम्पलेशन। ओके, तो मूविंग ऑन में ये भी निकलता है कि मे बी मैरिड होने के बाद भी ये सेपरेट हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि चलो मुझे वेट नहीं करना है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लाइक फॉलोइंग ऑन माई सक्सेस ऑन माई करियर। एंड कंटेम्पलेशन इस व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी। ओके, अभी के लिए तो। एंड सक्सेस इम्पॉर्टेंट है इस व्यक्ति के लिए। सक्सेस मीन्स वेरी हैप्पी ब्लेस्ड लाइफ, मैरिड लाइफ मिल भी सकती हैं कुछ लोगों को। पॉसिबल 20% लोग जो है वो शायद पॉसिबल है कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ब्लेस्ड हो सकती है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकती है, जो चाहे वो मिल सकता है, डिपेंड ऑन दैट। अब देखते हैं 3 कार्ड्स जो आ गए हैं। ये व्यक्ति जस्टिस डिमांड कर रहा है, सो समथिंग में भी इनजस्टिस हुआ है इस व्यक्ति के लाइफ में, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई द डेविल कार्ड इज़ हियर। द डेविल कार्ड इज़ रिवर्स ओवर हियर। ओके, तो एक्चुअली जो नेगेटिविटी है इनके लाइफ से जा चुकी है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, इनके रिवर्स आ गया है, तो नेगेटिविटी जो थी उनके लाइफ से वो जा चुकी है, लेकिन ये इसे मानने को तैयार नहीं है। इनको ट्रबल हो रही है। व्हाट द पर्सन थिंक्स एंड बिलीव कि वाई दिस हैपन टू मी, शायद इन्होंने किसी से प्यार किया था, किसी के प्यार के मायाजाल में फंस गए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने इसको छोड़ा। सो ये जब सोचते हैं कि somebody ditched me, instead of cheating the person think उसने डिच किया मुझे, तो ये जो बात आती है तब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि why the person did that with me, why is that, and that's why the person claims judgment, कि मुझे जजमेंट मिलनी चाहिए, समथिंग दैट कुड हैपन, आई डिमांड जस्टिस। ये दोनों कार्ड मीनिंग थोड़े सिमिलर ही लग रही है, लेकिन ये अलग है। जजमेंट चाहिए उसको, रूलिंग चाहिए उसके फेवर में, एंड यहाँ पे इंसाफ का डिमांड कर रहा है। ओके, तो जिसके साथ ये व्यक्ति कनेक्टेड हुआ है वो इनका ही कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है, या फिर उसके बारे में इनको पता है। दैट्स व्हाई द पर्सन इज डिमांडिंग जस्टिस। ओके, हालांकि जजमेंट मुझे लग रहा है कि ऐसा कार्ड है कि इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी बातें होने को शुरू हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल गॉड्स के अलग अलग प्लान्स होते हैं, सो उसी तरह से आपके लिए कोई जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति वो आपके लिए भेजा गया है। ओके, एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू, एंड द पर्सन इज़ लेटिंग यू नो कि वो अभी है आपकी लाइफ में, एंड वो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे बना सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, द डेविल। तो डेविल एनर्जी है तो डेफिनेटली थोड़ी तो हर्ट करेगी। सो इमोशनली आप थोड़े हर्ट हो गए, डेफिनेटली व्यक्ति थोड़ा हर्ट होगा। सो व्हाट इज़ इसेंशियल फॉर दिस पर्सन, इट इज़ टू लेट गो ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो जो भी बाकी की बातें हैं इनको छोड़ देनी चाहिए, और अगर वो बाकी की बातों को छोड़ देते हैं तो जस्टिस तो उनको ऑलरेडी मिल चुका है, उनके नेगेटिविटी जा चुकी है, एंड वो क्लेम करते हैं जजमेंट, तो जजमेंट उनको मिल गया है, वो सेकंड व्यक्ति उनके लाइफ में आ रही है। ओके, तो एक रीडिंग रिगार्डिंग मेष राशि।